वरदान तो नहीं मिलेगा। तो जब प्रलय होगा, पूरी पृथ्वी समुद्र के समान होगा, जलमग्न होगा, और सृष्टि जब रचेगा तो तू ब्रह्म का पुत्र बनकर जन्म लेगा। ये वरदान दे दिया। और जब वरदान दिया तो क्षण भर में जल ही जलाया, वृक्ष बहने लगा। रामदास भी उस प्रलय पर नष्ट हो गया। और वही रामदास ब्रह्म के पुत्र बनकर, नारद बनकर जन्म लेता है। और भगवान के वरदान के कारण ये केवल नारायण नारायण करता, ये केवल जाप करता। ये तो है कैसा नारद का जीवन। तो क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रातः को जाने, खिले न खिले। जैसे जीवन का कलिया होते हैं ना क्षणभंगुर, हम सो जाएं तो कल जगेंगे कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं। हवा जो बाहर जाता है वो अंदर आएगा कि नहीं आएगा, इसका भी गारंटी मनुष्यों के पास नहीं होता। ठीक उसी प्रकार देवर्षि नारद का जीवन क्षणभंगुर अभी यहाँ होगा, और 2 मिनट में देखो तो वो किसी और के घर में होगा, और वहां से दूसरे लोग चला जाए, तीसरे लोग चला जाए। क्षणभंगुर नारद क्षणभंगुर वरदान को प्राप्त किया। और यही देवर्षि नारद वेद व्यास जी के पास आया है। कब? जब वेद व्यास जी महाराज 17,000 पुराणों का निर्माण कर दिया, महाभारत की भी कथा लिख डाला, और मलिन मन से बैठा। सुजी ने कहा, संतों, ये देवर्षि नारद वेद व्यास के पास जब आया तो वेद व्यास से प्रश्न किया, महाराज कौयत्वेन वाद्यनो कौयत्वेन कारणः चिंतत्वेन ते व्यासा मलिनानाम मुखम कृता। हे वेदव्यास, क्या ऐसी चिंता कर रहे हो, ऐसी स्मरण में पड़े हुए हो कि आपके मुख कुमलाया सा लग रहा, उदास सा लग रहा। वेदव्यास ने निवेदन किया, हे देवर्षि नारद, मैंने एक वेद का एकंतने वेद चतुरत्वेन भागना, ऋग्वेद अजुर्वेदो सामवेदो हतर्मणा, यद् जाये पुराणानां चायोत्वेन सहस्रशो। हे देवर्षि नारद, मैं एक वेद का 4 वेद बनाया, ऋग्वेद अजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। 4 वेदों के द्वारा मैंने 17,000 पुराण का निर्माण किया। मैं महाभारत की कथा भी लिख दिया महाराज, पर पता नहीं मेरे मन को संतुष्टि प्राप्त नहीं हुआ। तो देवर्षि नारद कहे, नारायण नारायण। कहे वेद व्यास, संतुष्टि कहां से मिलेगा? तू चाहता है कि बने हुए जलाशय में परमहंस आ जाए, तो आना मुश्किल है। अरे कीचड़ से भरे हुए तालाब पर कौवा भला ही आता, पर परमहंस नहीं आता। तो कहे तुम मानसरोवर के निर्माण करना। अभी तक तूने बनाया है, ये नदी बना है, कहीं तालाब बना है, पर अभी तक तूने मानसरोवर नहीं बनाया। और मानसरोवर का निरूपण करेगा ना वेद व्यास, तो परमहंस आएगा। कौन कौन? राम कृष्ण दव ये कहे, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। 2 परमहंस राम और कृष्ण रूपी हंस आएगा। कब? जब तू मानसरोवर बनाएगा तब। वेद व्यास ने कहा, ये मानसरोवर का नाम तो बताया, यद्यम सूर्यो नति वंशो जाये रामन यद्यते, चंद्रा नाम कुलम व्याधे कृष्ण यत्वेन हंसना। देख हे वेद व्यास, यदि तू सूर्यवंशी का निरूपण करेगा, मानसरोवर बनाएगा सूर्यवंशी रूपी, तो सूर्यवंशी रूपी मानसरोवर पर राम रूपी परम हंस आएगा। और चंद्रवंश का तू निरूपण करेगा तो कृष्ण रूपी परम हंस आएगा। फिर देखा ना, ये हंस मोती चुगेगा। तो वेद व्यास ने कहा, मुझको तो पता ही नहीं देवर्षि नारद, मैं कैसे लिखूं? तो देवर्षि नारद ने कहा, चिंता मत कर, मेरे जो पितामह है ना चतुरानन ब्रह्मा, उसने चतुर्श्लोकी भागवत मुझे दिया है, और वही भागवत मैं आपको प्रदत्त करता हूँ। और उसी 4 श्लोकी भागवत से तुम 18वें पुराण श्रीमद् भागवत का निर्माण कर दे। तो चतुर्श्लोकी भागवत वेद व्यास जी को बताया गया। तो वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत को लिखने के लिए गणनाथ भगवान को बुलाया। गणयधे नते नाथो दिशो ये त्वन मंगलः
जाय वेदे न ज्ञान निधियो आवंती एकदंतया, एक दंत को बुलाया गया। और कहते हैं दो ही तो देवता जो संसार में मंगल कर, एक देवता है हनुमंत बलवंत जी महाराज और एक देवता है गणेश भगवान जो मंगल देने वाला। और इनके बारे में निरूपण करते हैं कि बार दोनों में झगड़ा हो गया गणेश भगवान और बजरंग बली में। क्यों? क्योंकि बजरंग बली भगवान आए उत्तर दिशा से और पूर्व दिशा से आए गणेश भगवान। तो भगवान हनुमंत बलवंत शरीर में क्या लगाता है? सिंदूर, है नहीं? सिंदूर लगाता है और लोग कहते हैं लाल रे हलालील से अरुधर लाल लंगूर बच्चरदी हदानो दलन जय 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 कपिसूर। लाल लाल वर्ण। और गणेश भगवान को भी क्या लगता है? सिंदूर। सिंदूर अर्पण किया जाता। गणेश भगवान भी सिंदूर धारण किए आ रहे हैं और हनुमंत बलवंत भी आए और दोनों चबाए। तो गणेश जी ने पूछा हो भैया तू कौन, तेरा परिचय? हनुमान जी मुस्कुराए, मुस्कुराते ही बोला भाई तू अपना परिचय तो बता, तू है कौन? गणेश भगवान भी मुस्कुराया कह अरे तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? हनुमंत बलवंत ने कहा ना ना मुझको पता नहीं, पर ये बता मैं कौन, ये तुझे पता नहीं? गणेश भगवान ने कहा मैं क्यों जानूं आपको? तो कहा ये तो बता तू देता क्या, इतना घमंड क्यों करता है गणेश? बता तू है कौन, क्या देता है? गणेश भगवान ने कहा देहि रिद्धि न सिद्धित्वे शोभलाभो प्रदन्नते। मैं रिद्धि और सिद्धि प्रदान करता हूँ, जहां जाऊं वह मंगल करता हूँ, शुभ और लाभ प्रदत्त करता हूँ, देता हूँ। हनुमान जी हंसा, भैया बस 4? कहे हाँ और क्या दूं? 4 देता हूँ, रिद्धि सिद्धि शुभ और लाभ। तो हनुमंत बलवंत ने कहा भैया तू तो 4 ही देता, पर पता है मैं कितना देता हूँ? तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अश्वर दीन है जानकी माता। तू तो 4 ही देता, पर 1 ना 2 8 सिद्धि को मैं देता हूँ। दोनों में झगड़ा होने लगा और दोनों में जब तानाशाही बढ़ा तो माता जानकी और माता उमा आई भक्ति भक्ति और दोनों अपने अपने लाला को पकड़े और लाला से कह रुको लाला आपस में क्यों लड़ते हो? दोनों लाला ने कहा मैया ये मुझसे बड़ा बताता है, उसने कहा ना मैया ये मुझसे बड़ा बताता। तो दोनों मैयाओं ने बताया, कहा लाला तुम दोनों बड़े हो, एक प्रधान देव हो, जब यज्ञ शुरू हो तो प्रथम पूजन आपका होता। हे गणेश तू प्रधान है। हनुमान जी से कहा गया हे हनुमंत बलवंत तू उसी यज्ञ का रक्षक कहलाता है जो 10 दिशाओं से रक्षा करता है और 1 ना 2 8 सिद्धि को देता। दोनों को समझाया गया और इन दोनों देवता के बगैर यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तो ये कहा गया संकट कटे मिटे सब पीरा और जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। संकट को काटने वाला, संकट को दूर भगाने वाले यदि कोई होता है तो हनुमंत बलवंत भगवान। ताली बजा। पर यज्ञ में मंगल कोई करता है तो कौन? गणनायक वरदायक देवा आज लगे किन्हम तव सेवा। थोड़ा सा सेवा कर दो गणेश जी का, सबका काम बना देता। जानकी का काम खूब बड़ी बनाए भगवान गणेश, तो हमारा भी कार्य गणेश भगवान पूर्ण करता। तो गणेश के साथ में कौन होता है? यदतीनंत कत्तायनी गौरी यत्वीन रूपिणः। कौन विराजमान है? कत्तायनी माता उमा गौरी। और जहां कत्तायनी हो गणेश भगवान हो तो कार्य को होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जानकी का काम दोनों ने ही बनाया, माता गौरी और भगवान गणेश। क्योंकि राम को प्राप्त करने के लिए गौरी से निवेदन किया गया जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महीश मुख चंद्र चकोरी। मांगने उमा को ही तो भसा, कत्तायनी को ही तो भजा। जब कत्तायनी को भजा तो ये भी निवेदन किया मोरे मनोरथ जानवनी के। मेरे मनोरथ जानते हो मैया, पूरा कर दो। तो माँ कृपा करती और गणेश भगवान को मनाई गणनायक वरदायक देवा आज लगे किन्हु तव सेवा। तब भगवान परमात्मा राम ने अजगौ धनुष को उठाया और 2 खंड में भगवान ने कर दिया। इस कारण 2 कार्य को सिद्ध करते हैं गौरी और गणेश और हनुमंत बलवंत। यज्ञ की रक्षा तो वही
गणेश भगवान को वेद व्यास जी महाराज बुलाया है, तो आइए हम भी गणेश भगवान की स्थापित कर देते हैं इस आंगन पर, ताकि हमारे साथ भी शुभ और सत्कर्म होता रहे। आइए गणेश भगवान को नमन करते हुए प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। आवो वंगना पधारो श्री गणेश जी, आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी, आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरंगे लाडले गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरंगे लाडले गणेश जी। आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ से ताली बजा हरि बोल जय हो। हरि बोल जय हो। प्रथमे तुमको जो कोई ध्यावे, में तुमको जो कोई भावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। प्रथमे तुमको जो कोई ध्यावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी। तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी। आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरंगे लाडले गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरंगे लाडले गणेश जी। आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। जय हो। जय जय श्री गणराज तुम्हारे, जय जय श्री गणनाथ तुम्हारे। कृपा करूं जाऊं बलिहारे, कृपा करो जाओ बलिहारी।
जय जय श्री गणराज तुम्हारे। कृपा करो जाओ बलिहारी। तुम रहना साथ हमें जी। 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 आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी। आवो अंगना पधारो श्री जय हो। गणेश। आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी। आवो अंगना श्री गणेश जी। शिव गौर के लाडले 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 गणेश जी। आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी। अंगना पधारो श्री गणेश जी। आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। प्रेम सुनो गणेश भगवान की जय हो। गणेश भगवान का स्तवन किया गया तो वेद व्यास जी महाराज के पास गणेश भगवान आया। गणेश भगवान से निवेदन किया गया, हे गणनायक भगवान, हे ऋषि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप हमारे छोटे से कार्य कर दो ना। गणेश भगवान ने कहा जो आज्ञा हो जाए ब्राह्मण। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि आप लिखते जाना और हम बताते जाएंगे। तो गणेश भगवान लिखता गया और वेद व्यास जी महाराज बताता गया। और उस समय गणेश भगवान जब ने हस्त से लिखा तो श्रीमद् भागवत 18वें पुराण जिनका वो निवेदन किया, जिसमें सूर्यवंश चंद्रवंशों का निरूपण किया गया, राम और कृष्ण के जन्मों को दर्शाया गया। और जब बना यह भागवत तो इस श्लोक में लिख दिया गया, यद्याम सर्वे न भागवतो हरियत्वे न रूपेणा दर्शने नाम वामद्य जायो नामन भागवतो। ये भागवत नहीं तो ये भागवत भगवान के शरीर बना। भगवान के शरीर एकत्वीन तो भागवत जाये गोविंद विराजित। साक्षात भागवत भगवान बनकर विराजमान हुई। ताली बजाओ। ये 18वीं पुराण कहा गया कि 18वीं पुराण श्रीमद् भागवत को तौला गया। उपनिषद पुराण कल्याण सबको रखा, पर सबके साथ जब पुराण को तौला गया तो श्रीमद् भागवत का भार सबसे अधिक था। क्यों? क्योंकि सुलभे नाम मृत्यु लोको दुर्लभे न स्वर्ग गया। जो सुलभ इस मृत्यु लोक के लिए भागवत हुआ, इस स्वर्ग के लिए भी दुर्लभ। ये भागवत स्वर्ग में नहीं है, केवल ये मृत्यु लोक पर। तो हम भाग्यशाली कि हमारे पास श्रीमद् भागवत। तो 18वें पुराण का निर्माण गणेश भगवान के द्वारा वेद व्यास जी महाराज के बताए अनुसार निर्माण किया गया। एक बार ताली बजाओ पुराण के लिए। और आज का जो प्रथम स्कंद क्या है, यत्यम्बामोपगः दर्शनम जाये अत्वे न भागवता। आज भगवान की बाएं चरण की दर्शन हो रहा। ये क्या? भगवान के बाया चरण। और हमने तो यही सुना शरणागति को भगवान चरण पकड़ने वाले को शरणागति कर लेता, पर जो चरण ना पकड़े तो भगवान शरणागति नहीं करता। और आजकल तो डायरेक्ट सिर पकड़ने वाले, चरण पकड़ने वाला एक भी नहीं मिलता। मिलता है क्या? नहीं मिलता। कोई चरण नहीं पकड़ता। एक आदमी ने बड़ा मैंने सब प्रश्न कर दिया। एक वृद्ध था और बेमेतरा में कथा चल रहा था। एक आया, थोड़ा पागल सा लगा सबको, पर बड़ा सुंदर प्रश्न किया, महाराज ये बता विभीषण को भगवान राम ने राजा क्यों बनाया? तो बनाने का एक ही कारण था कि क्या? शरणागति को यधन्यते जाये राज सुजान। यदि शरणागति पर भगवान के चले जाओ तो भगवान दिनों के दिन दीनानाथ वृद्धि प्रकट होता है और वो कार्य पूर्ण कर देता है जो करने में हम असमर्थ होते। इसे भगवान की स्वरूप ही बड़ा।
भगवान असंख्य रूप लिया है, और असंख्य रूप पर भगवान के चरण जिसने ढूंढा उन्हीं को परमात्मा की प्राप्ति होता। सर्वत्वेन जितन्यात्व जाये अस्वेन भागवता, इसी का नाम भागवत। तो भागवत को जब रचा गया तो प्रथम स्कंद भगवान के बाएं पग और पग का दर्शन बताया गया, और बाएं पग का जो दर्शन करता उन्हें भगवान की प्राप्ति होता। तो बाएं पग का दर्शन आप भी कर रहे हैं, पर अपने लिए ताली और बजाओ, और याद भी आएगा महाराज खूब ताली बजाओ, खूब ताली बजवाए महाराज, हाथ धला पीरा की सुरता है, कर्मत्वेन कर्माणाम ज्योतिष्ठेन जायते। तो ताली बजाना अच्छी बात। पता है ताली के बारे में क्या कहते हैं गोस्वामी पापा? राम कथा सुंदर कर ताली, असंशय विहंग उड़ावन हारी। ताली बजाओ तो क्या होता? संशय रूपी विहंग चिड़िया उड़ता। और ये सत्संग, और सत्संग में संदेह नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। वैसे ताली बजाने के लिए गोसाई बाबा ये बस नहीं, सब संत भी कहते ताली बजाने से बहुत फायदा। भाग्य का रेखा बदलता है, सो बदलता। पर बहुत बड़ी कथा है मार्कंडेय पुराण में, जो मैंने बताया ना, पूर्वार्थ में सबसे पहले देवी भागवत का निर्माण किया गया। तो देवी भागवत में निर्माण में बताया गया कि एक बार इंद्र ने संकल्प कर लिया कि मैं 100 यज्ञ स्वर्ग पर कराऊंगा। तो अगस्त जी को लेकर गया और यज्ञ होने लगा। और जब स्वर्ग में यज्ञ हुआ तो गुरु जी गया और मंत्र पढ़ा, यद्य यज्ञानति नाम जापन्ते आचार्य। आचार्य गए और भगवान यज्ञ नारायण का स्तमन किया, और जैसी स्तमन किया मंत्र पढ़ने वाला था और बोला हरि ओम, तो उसी समय गुरु जी के पास एक छोटा सा मच्छर आए और गुरु जी के कान में भुन 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 करने लगा। जब मच्छर गुनगुनाने लगा गुरु जी का मंत्र रुक गया, डिस्टर्ब हो गए गुरु जी। अब गुरु जी जब डिस्टर्ब हुआ तो उठाए अपने दुपट्टा, हिलाया इधर उधर, मच्छर भग गया। वो फिर से बोला ओम सस्तेन अजेन्द्र परिधस्रवाह। फिर मच्छर आए, फिर भुन 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 किया। गुरु जी का फिर मंत्र रुका। अब गुरु जी फिर हिलाए डोलाए और फिर मंत्र पढ़ा, और जैसे मंत्र पढ़ने लगा ये मच्छर फिर आया और फिर बोला भुन 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 शब्द। गुरु जी हो गए परेशान। गुरु जी जब परेशान हुआ तो गुरु जी यज्ञ नारायण भगवान से निवेदन किया, प्रभु तू हिया, स्तवन किया भगवान का। और यज्ञ नारायण को जब पुकारा तो यज्ञ नारायण भगवान ने कहा क्या हुआ आचार्य? आचार्य ने कहा महाराज मैं यज्ञ की मंत्र पढ़ता हूँ हरि ही हो, तो ये मच्छर आता है और भुन 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 शब्द करता है, मेरा मंत्र पूर्ण नहीं होता। और सबको पता है मच्छर बड़ा खतरनाक होता। एक बार कान में कोई भुन भुन गुनगुन कर दे तो रात भर नींद नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? और खाए बेर कहूँ एक आठ मच्छर चाप दे, नहीं काट दे, तो वो सब्जी का स्वाद भी नहीं मिलता। मिलता है क्या? सब खत्म, ऐसा लगता है मच्छर काट ही रहा, वो पूरे खत्म कर देता। तो मच्छर एक बार भुनभुना दे तो दिमाग उसी पर जाता कि रात भर ये मच्छर आ रहा है और कान में भुनभुना रहा। तो यही गुरु जी का दशा था। गुरु जी ने कहा कि हे यज्ञ नारायण भगवान ये मच्छर तो यज्ञ पूर्ण नहीं होने दे रहा। तो यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुआ, शंख चक्रे यधन्यात्व आये हरि न रूपेणा। शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान प्रकट हुआ। भगवान उस समय कहा यज्ञ नारायण बला मच्छर को, तो मच्छर को बुलाया गया। छोटा सा मच्छर उड़ते उड़ते आए और यज्ञ नारायण भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया। भगवान ने कहा यज्ञ नारायण ने कहा मच्छर तू इस ब्राह्मण को डिस्टर्ब क्यों करता, तू मंत्र पढ़ने क्यों नहीं देता? गुरु जी से मच्छर कहता है गुरु जी मैं इसलिए डिस्टर्ब करता हूँ इस ब्राह्मण देवता को कि मुझे मार दे और इस अधम देह से मुझे मोक्ष मिल जाए। भगवान ने कहा मच्छर ये संसार है और संसार में फोकट में कोई मारता भी नहीं किसी को। ध्यान देना, कोई फोकट में किसी को यदि पैसा ना मिले तो मारता भी नहीं। किसी का सुपारी को कोई ले लेता और मार देता। अभी एक चल रहा था सनसनी खबर, दूसरे के नाम पर लिया और दूसरे को मार दिया। बहुत चल रहा था है नहीं मीडिया में। तो बिना पैसा का कोई किसी को मारता नहीं। ये मच्छर तुझे कोई मारेगा तो मिलेगा क्या? तो मच्छर कहे महाराज मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो खुद ही छोटा है नहीं। हमारे जैसे कुर्ता पहनता तो 200-400 पैसे भी रखता
पर बेचारे ना तो कपड़ा पहनता है, छोटा सा मच्छर क्या दे। मच्छर कहे प्रभु मैं क्या दूं, मैं तो खुद बेघर, मेरा कोई घर नहीं। तो भगवान ने कहा मच्छर अजी तुम्हें मोक्ष ही चाहिए ना, तो जा मैं देता हूं क्या, एकंतेन तामृतो अश्वमेधेन यज्ञना जाय पुण्ये लभकृत्व दोयत्वेन मनुष्यते। भगवान ने क्या वरदान दिया, जा मैं ये वरदान देता हूं कि आज के बाद जो व्यक्ति एक मच्छर मारेगा तो एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा, और उसी दिन से कोई मच्छर को छोड़ता नहीं, ढूंढ ढूंढ के मारता। क्यों, ये वरदानी है मच्छर। तो कहा गया सत्संग में कहीं ताली बजाओ और मच्छर आ जाए और मर जाए मच्छर, तो कहे 4 गुना फल प्राप्त होता। ये चतुरन्नेन करतालयो जाये मृत्युन सौभाग्यन। करताल बजाते समय एक मच्छर कहीं मर जाए तो 4 गुना अश्वमेध यज्ञ का फल उस मनुष्य को प्राप्त होता। इसे एक बार और ताली बजाओ। इसलिए मच्छर को सब मारते, कोई नहीं छोड़ते, है नहीं, बच्चे बूढ़े सब मारते ढूंढ ढूंढ कर, है नहीं? तो मच्छर का बात ही बड़ा। और मच्छर की बात में एक बात याद भी आ गया, कभी कभी की बात। एक गांव गया था और उस गांव में हम रहते थे, वो बलौदा बाजार की क्षेत्र है, चंदिया पथरा में, भागवत चरण। वहां पर बहुत मच्छर था और जिनके घर में थे उसके पति हमसे बात कर रहा था, उनकी पत्नी भी आई प्रणाम करने। उनके पति के गाल पर था मच्छर, उठाई और पत्नी मारी एक चाटा। पति ने कहा तू मुझे क्यों मारी? पत्नी कहते महाराज आपके ना गाल में जी एक मच्छर था और मैं मच्छर को मारी। तो क्यों मारी? मैं तुमसे खूब स्नेह करती इसलिए मारी। तो पति उठाए दोनों हाथ से मारा। पत्नी कहे तू क्यों मारे? उसने कहा तूने बोली ना मैं बहुत स्नेह करता हूं इसलिए मारी। तो मैंने आपसे ज्यादा स्नेह किया तो मैं दोनों हाथों से मारा। नहीं तो ऐसे मारना नहीं है, ऐसे में पुण्य नहीं मिलेगा। पर हाँ सत्संग पर यदि मच्छर आ जाए, घर में यदि मच्छर मारते हो तो एक मच्छर से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। क्योंकि मार्कंडेय पुराण पर, देवी भागवत पर स्वयं वर्जित किया गया, एकंतान मृत्युस्य अश्वमेधेन यज्ञना जायतेन वरदानयो देहंतेन ब्रह्मया। स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ये वरदान दिया। इस कारण ताली बजाना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, सुत जी महाराज संतों उस समय 18वें पुराण श्रीमद् भागवत का निर्माण तो हो गया, पर समस्या ये आया कि भागवत का अध्ययन कौन करे। तो देवर्षि नारद से वेद व्यास ने कहा ये देवर्षि नारद भागवत निर्माण तो हो गया, पर इस भागवत को जन जन तक कौन पहुंचाएगा, प्रचार प्रसार कौन करेगा? तो देवर्षि नारद कहे नारायण नारायण के वेद व्यास तू ही कर दे ना, तू ही भागवत वहां चले सबको बता दे। तो वेद व्यास कहे ना मैं भागवत अध्ययन नहीं कर सकता। कहा क्यों? क्योंकि इस वेद को अध्ययन करने का क्षमता मुझ में नहीं है। तो किसके अंदर होगा? एकत्वेन ब्राह्मण काम क्रोधो विनर्जय एकम तेन कामत्य वचने नाम कंठया। कहे देवर्षि नारद एक ऐसा ब्राह्मण हो जो धर्मनिष्ठा हो, कर्मनिष्ठा हो, वेद निष्ठा ब्राह्मण हो, जो वेद को कंठ पर धारण करके वो सबको बता सके, ऐसे ब्राह्मण होगा वही भागवत अध्ययन कर सकता। तो देवर्षि नारद ने कहा एक काम करते हैं, गणेश भगवान को दे दें क्या? गणेश भगवान कहता है प्रभु मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं भागवत अध्ययन कर सकूं, मेरे पास इतना समय नहीं होता। तो कहा इस भागवत को किसे दिया जाए? तो कहते कि दे देते ना जानकी को, जगत जननी जानकी को दे दें। तो व्यास ने कहा ना वर्जन्ते स्त्री कृता भागवतो न वर्जिता। भागवत में लिखा है स्त्रियों को वर्जित है, क्यों? भागवत नहीं कह सकती। केवल रामचरितमानस, जो रामचरितमानस की कथा एक स्त्रियां भी कर सकती, पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है स्त्रियां नहीं कर सकती। क्यों? एकंतान पंचमो वेद शक्ति नाम जटिलया। ये क्या है? भागवत पंचम वेद, और वेद को तो केवल ब्राह्मण ही गा सकता, इसलिए जानकी भी इस वेद को अध्ययन नहीं कर सकती। तो समस्या आ गया, कौन अध्ययन कर? आजकल तो कोई भी कर देता,
अर्धे ज्ञानी पुनर्मूर्खो वात्यत्वेन छिन्नता। हमारे वेद ने कहा आधी ज्ञान पर संसार टिका है, जिस कारण मूर्ख बनता है। क्योंकि वेद कहता है वर्जन्ते नति शूद्रो ना क्षत्रिय न वैश्य ना। वो क्षत्रिय कुल, वैश्य कुल, शूद्र कुल, ये कोई भी वंश पढ़ाने वाला भागवत नहीं बात सकता। तो एकम तेन ब्राह्मण धर्मे निष्ठो न वाचिता, केवल एक ब्राह्मण बात सकता। इसलिए पहले कोई स्त्रियां या कोई भी वर्ण के व्यक्ति भागवत नहीं बांटता, पर आजकल तो अब कहते हैं है नहीं, ज्यादा बोलना भी अच्छी बात नहीं, ऑनलाइन चल आक्रमण कर देंगे सब, है नहीं। आजकल धर्म की बात थोड़ी चल, अधर्म की बात चलता। और कहते धर्म तो हारता है पर हारता नहीं, ध्यान देगा। जिनके साथ गोविंद हो वो कभी हार भी नहीं सकता। पर मैं नहीं, वेद कहता है वर्जन्ते नति क्षत्रिय वैश्यानाम तथन्यता चायो शूद्रो न वर्जन्तो वेदानाम पाठम। वर्जित किया कि ना तो क्षत्रिय ना वैश्य ना शूद्र कोई भी श्रीमद् भागवत की कथा को बांच नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। वेदम कठित्यान तो अत्यधित्य सर्वेन भागवतम शब्दों विशारद। क्योंकि भागवत में कोई हिंदी नहीं है, भागवत में कोई कहानी नहीं है, भागवत वेद का मंत्र है और उस मंत्र को पढ़ने का सक्षम होना चाहिए। वही ब्राह्मण इस वेद को अध्ययन कर सकता। पर कोई भी आजकल कर रहा। हाँ, रामचरितमानस की बात है और मैं कई बातों को ध्यान में भी रखता हूँ। केवल भागवत ही बस नहीं लिखा, सुख सागर और विश्राम सागर भी अंकित था। जो पुराने वाले अयोध्या प्रसाद का जो बनाया हुआ विश्राम सागर, उसमें एक बड़ा सुंदर छंद आता है और वो छंद पर स्पष्ट कर दिया गया। और ये विश्राम सागर वैसे मैं भी पढ़ा नहीं, ये विश्राम सागर जो अयोध्या दास जी वाला है मैं भी पूरा पढ़ा नहीं हूँ, मैं केवल सुना हूँ। और सुनाने वाले भी मेरी ही नानी थी जिनकी नाम थी राधा। एक बार ताली बजाओ। मेरी नानी की नाम राधा, मेरे नाना का नाम कृष्ण था। पर मेरी नानी बताती थी वो छंद में स्पष्ट किया, कर वैश्य यदि कर क्षत्रिय धूपर वर जयति तव वेदना अरे गाव यदि कर ब्राह्मणा जटल पदयनुचारणा कर चरण वेद पुधार गति तिरस यदि कर वालड़ो अरे भागवतम तव वेद रूप ब्राह्मणन तय प्रधन्य तो तव ब्राह्मणन प्रधन्य तो। ये छंद स्पष्ट करता कि वर्जन्ते क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको वर्जित किया गया। कहा गया कि केवल ब्राह्मण को भागवत प्रदत्त किया गया। विश्राम सागर आदेश करता तो विश्राम सागर भी आदेश किया। और विश्राम सागर तो सभी पढ़ सकते, सबके लिए छूट। पर श्रीमद् भागवत वेद 18,000 पुराण वेद। अच्छा, आजकल सबको तो लूटा जा रहा। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं संसार वालों से कि सभी को तो गा रहे हैं भागवत को, देवी भागवत को, शिव पुराण को, तो गरुड़ पुराण क्यों नहीं गाते? गाना चाहिए ना, वो भी तो 18,000 पुराण में है। तो जो स्त्रियां गा रही हैं ना भागवत, तो उन्हें ये भी अधिकार होना चाहिए कि वो गरुड़ पुराण भी गा के दिखा दे, मैं जान जाऊंगा कि लिखा है, प्रमाण है। पर इसके लिए पीछे हो जाते हैं, पर भागवत के लिए सब आगे हो जाते हैं। आपको बताएं, भागवत तो पंचम वेद है, विसारन्तेन भागवत। अब यहाँ पर समस्या ये है कि इसको बांचने वाला ब्राह्मण नहीं है। वेद व्यास में क्या कमी थी, वो भी तो भागवत अध्ययन कर सकता। जानकी में क्या कमी थी, वो भी अध्ययन कर सकती थी। बताओ देवर्षि नारद में क्या कमी था कि वो भागवत नहीं बांचा? भैया, भागवत तो वही प्राप्त करता है एकंतन्नते विप्र सर्वे भागवत वाचना। विप्र को दिया गया, वो भी कैसे विप्र को? तो शीतलम यदम चैव कामना वेद प्रेमते। जो शीतल हो, कामना प्रेम वेद पर, कथाओं से जिनका लगाव हो, वही ब्राह्मण इस भागवत को बांट सकता। तो उस समय अब समस्या है, अब ऐसा ब्राह्मण तो जन्म ही नहीं लिया। तो देवर्षि नारद ने कहा नारायण नारायण वेदव्यास, ऐसा तो ब्राह्मण ही नहीं। तो उसने कहा नारद तुम चाहो तो कुछ भी हो सकता, जाना एकाक ब्राह्मण का निर्माण कर दे। तो देवर्षि नारद सोचा कि अब ऐसे ब्राह्मण कहां से आए? तो याद आया कि चट्टान से चट्टान जब टकराता है तो चिंगारी उत्पन्न होता।
तो यहाँ पे चट्टान कौन है? ब्रह्म और शक्ति, और ब्रह्म और शक्ति टकराएगा तो चिंगारी उत्पन्न होगा। तो विचार किया कि नारायण और लक्ष्मी पर याद आया कि मैं नारायण और लक्ष्मी के बीच में तो खूब लड़ाई कराया, खूब झगड़ा। अब इस बार झगड़ा कराने जाऊं नारायण और माता लक्ष्मी के मध्य में तो झगड़ा तो होगा नहीं। कहते हैं भैया दूध के जरे व्यक्ति मही को भी फूंक कर पीता। अब वो जला हुआ है हरि और माता लक्ष्मी तो झगड़ा तो होगा नहीं। विचार किया किसे लड़ाया जाए। याद आया कैलाश पर्वत और मन से ही बोला हर हर महादेव। शंकर भगवान याद आ गए तो चलते चलते पर्वत गया। जब पर्वत गए तो पर्वत में जब पहुंचा तो देवर्षि नारद बोले नारायण नारायण। माता उमा ही द्वार पर और माता आकर प्रणाम करती। देवर्षि नारद ने भी प्रणाम किया। माँ कहती आओ ना देवर्षि नारद विराजो। देवर्षि नारद को विराजित किया गया। देवर्षि नारद से माता ने पूछा क्यों देवर्षि नारद आजकल तू कैलाश पर्वत आता जाता नहीं? नारद ने कहा ना ना मैया आजकल ना मैं आना जाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि दुनिया के जितने व्यक्ति सब स्वार्थी हैं ना, स्वार्थ से प्रेम करते हैं। किसी भाई को भाई से बंटवारा बराबर में लेना है तो भाई से खूब प्रेम करता। किसी पुत्र को पिता की वसीयत नामा पर अपना नाम डलवाना है तो खूब स्नेह करता। मैया ये यहाँ के लोग सब स्वार्थी, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सब स्वार्थ की निमित्त प्रेम करते, इसलिए आना जाना बंद कर दिया। माता पार्वती कहते क्या बात करते हो नारद, हमारे कैलाश पर्वत में ऐसा नहीं, हम सबसे प्रेम करते। मेरे जो स्वामी है ना भोलेनाथ, ये भोलेनाथ सबसे प्रेम करता। नंदीगण है, नंदीगण सब प्रेम करते हैं। यहाँ पर शिवगण है, शिवघर प्रेम करते हैं। खड़मुख का सेना है, उनका गण है, वो भी प्रेम करते हैं। यहाँ कुबेर रहता है, वो भी प्रेम करता है। शेष रहता है, शेष भी प्रेम करता है। किसी में कोई मतलब की बात नहीं। देवर्षि नारद सब में खूब प्रेम। तो देवर्षि नारद का मैया तो फिर तुम में और तुम्हारे स्वामी में कितना प्रेम है तो बता। तो कहे खूब प्रेम। हम जब इतना प्रेम करते हैं नारद कि भोजन करने जब बैठते हैं ना तो अन्नपूर्णा को निवेदन करते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल है, ज्ञान वैराग्य सिद्धार्था भिक्षम देहीश्च पार्वती। मातस्य पार्वती देवी पिता चेवो महेश्वरा, बंधुवासेव भक्तस्य स्वादेशो भुवत्रयम्। तो अन्नपूर्णा माता की प्रार्थना जो करते हैं ना स्वामी, तो जो दर्शन करते भोजन करते समय वो स्वामी मुझे बताते और मैं अपने स्वामी को बताती। हम में इतना प्रेम है नारद। तो नारद कहे कहीं से कोई वजह मिल नहीं रहा है झगड़ा, कोई वजह मिले तब तो झगड़ा हो। तो नारद ने कहा मैया तेरे पति में और आप में इतना प्रेम है तो गुरु मंत्र भी बताया होगा। कहे हाँ गुरु मंत्र भी मेरे स्वामी ने मुझे बताया और मैंने अपने स्वामी को बताया। नारद कहे नारायण नारायण मैया ये गुरु मंत्र तो गोपनीय है ना। गोपत्ति गोपानाम गोपनांगान मंत्र हो, जो गुरु मंत्र को पति पत्नी को नहीं बताते और पत्नी पति को नहीं बताते, पर आप दोनों बताते क्यों मैया? तो माता उमा कहते नारद हम में प्रेम ही इतना कि हमारे स्वामी इतना भोला कि गुरु मंत्र भी हमें बता दिया और हम भी गुरु मंत्र अपने स्वामी को बता दिए। अब नारद कहे झगड़ा होना तो मुझको लागे बड़ा मुश्किल है, पर भी नारद हटा नहीं लगा। नारद को याद आया भगवान का मुंड की माला। पूछा मैया तो ये तो बता तेरे स्वामी भोले नाथ के गले पर मुंड की माला सिर ही सिर, ये किसका माला है पता? मैया ने कहा मेरे स्वामी ने सब कुछ बताया नारद। भोजन करते समय अन्नपूर्णा के दर्शन बताया, गुरु मंत्र बताया, पर आज तक मुंड की माला के बारे में नहीं बताया। नारद कहे नारायण नारायण मेरा काम तो हो गए हो। नारद ने कहा मैया कोई बात नहीं। मैया ने कहा तू ही बता देना नारद वो किसका मुंड की माला है। नारद ने कहा ना ना मैया आपका पति आप जानो, आपकी काम जाने, मुंह को पता नहीं है। इतना कहकर देवर्षि नारद चला गया, आग लगा गया।
और आग लगा गया। मां को आने लगी क्रोध। स्वामी ने सब कुछ बताया, गुरु मंत्र बताया, अन्नपूर्णा की दर्शन बताया, पर मेरे स्वामी ने मुंड की माला के बारे में नहीं बताया। जब मां को आई क्रोध, काली काली केस निखराली, आभूषण निकाली, नौलखा हार झुमका ये सब, और निकाल कर आभूषण रख दी और कुंभ भवन के अंदर चली गई। शंकर भगवान आ रहे उत्तर दिशा। भगवान देवर्षि नारद से मुलाकात हो गए। देवर्षि नारद ने बोले हर हर महादेव। शंकर भगवान भी कहा हर हर महादेव। नारद ने कहा प्रभु जल्दी